सो स्टूडेंट्स, आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। माइल्डर ओमिक्रॉन, रिसर्च ऑफर्स होप बट कंसर्न्स रिमेन। तो ओमिक्रॉन जो है वो हल्का पड़ गया है या हल्के वाला है। रिसर्च जो अब तक हुई है उससे काफ़ी होप्स जागी हैं, हमारी संभावनाएं जागी हैं, बट कंसर्न्स रिमेन, लेकिन चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। क्या चिंताएं बनी हुई हैं? लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। इट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ए क्वालिफाइड गुड न्यूज़ स्टोरी। तो अब तक आप ये मानिए कि जो आपको ये स्टोरी न्यूज़ वाली सुनाई जा रही है, ये एक क्वालिफाइड गुड न्यूज़ स्टोरी है, यानी कि एक अच्छी स्टोरी बन के आ रही है। क्यों? बट विद अ स्ट्रिक्ट वार्निंग अगेंस्ट लेटिंग द गार्ड डाउन। लेकिन साथ में चेतावनी भी आ रही है, क्या कि अभी आपको अपने सेफ गार्ड को कम नहीं करना। लेटिंग द गार्ड डाउन होता है अपनी सुरक्षा को कम कर देना, तो हमें अपनी सुरक्षा को कम नहीं करना है। एंड गेटिंग अहेड ऑफ आवर सेल्फ, और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। टू स्टडीज सजेस्ट दैट कंपेयर्ड विद प्रीवियस वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस। अभी तक दो स्टडी हुई हैं, दो शोध हुए हैं जो इस बात को सुझाव कर रहे हैं कि जो पहले वाले कोरोना के वेरिएंट्स थे उनके मुकाबले द ओमिक्रॉन इन्फेक्शंस मोर ऑफन रिजल्ट इन माइल्ड इलनेस। जो ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर हल्की फुल्की बीमारी के रूप में आ रहा है, उसका रिजल्ट, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप हल्की फुल्की बीमारी हो रही है। ऑफरिंग होप दैट द सर्ज में बी लेस डिजास्टर्स देन फियर्ड। तो इससे इस बात की आशा बनती है कि अब की बार जो बढ़त होगी, सर्ज होती बढ़त, में बी लेस डिजास्टर्स, ये कम विनाशकारी होगी, देन फियर्ड, जिसका हमें डर था। दो अर्ली एविडेंस सजेस्ट दैट फ्यूअर पीपल आर नीडिंग हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। यद्यपि अब तक के जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे ये पता लगता है कि कम लोगों को ही हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। द बिगर कंसर्न इज़ द सीयर नंबर ऑफ केसेस दैट कुड ओवरवेलम द हॉस्पिटल्स। लेकिन इससे बड़ी चिंता ये है कि जो बहुत ज़्यादा नंबर है, सीयर होता है बहुत ज़्यादा, सीयर नंबर ऑफ केसेस दैट कुड ओवरवेलम, जो हमारे अस्पतालों को बिल्कुल चिंतित कर सकते हैं। ओवरवेलम होता है उम्मीद से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाना, शो करना, दिखाना। तो हॉस्पिटल्स में अगर उम्मीद से ज़्यादा मरीज आ जाएंगे तो क्या होगा, उससे हॉस्पिटल्स जो है एकदम से हक्के बक्के रह जाएंगे। ओवरवेलम हॉस्पिटल्स बिकॉज ऑफ द इनक्रेडिबल रेट ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन की रेट है वो बहुत तेज़ है। इनक्रेडिबल होता है बहुत बड़ा। ऑलरेडी पहले ही 1 लाख केसेज हैव बीन रिपोर्टेड इन अ सिंगल डे इन द यूके। यूनाइटेड किंगडम में एक दिन में 1 लाख केस रिपोर्ट किए गए हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है। द रिडक्शन इन सीवियरिटी इज कंसिडर्ड टू बी ए कम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू वेरिएंट एज वेल एज हाई लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम वैक्सीनेशंस एंड प्रीवियस इन्फेक्शंस। तो अब फिर से देखते हैं। द रिडक्शन इन सीवियरिटी इज कंसिडर्ड टू बी कम्बिनेशन, तो जो इसकी बहुत ज़्यादा सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है ये, तो वो उसमें कमी कैसे आई है? तो इसके पीछे 2 कारण बता रहे हैं। टू बी कम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू वेरिएंट, एक तो ये कि जो नया वेरिएंट आया है इसकी जो आधारभूत प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो वो इसका कारण है, एज वेल एज ए हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी, और इसी तरह से जैसे काफ़ी तीव्र गति से लोगों के अंदर इम्यूनिटी बढ़ी है, जो कहाँ से आई है? फ्रॉम वैक्सीनेशन एंड प्रीवियस इन्फेक्शंस। जो लोगों को पहले इन्फेक्शन हुए हैं और वैक्सीनेशन लगी है उसके लोगों में इम्यूनिटी बढ़ गई है। तो इन 2 कारणों से इसमें रिडक्शन आई है। ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीवियरिटी ऑफ ओमिक्रॉन इज स्टिल बीइंग एडवाइज्ड। ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, तो अभी ये कहा जा रहा है कि जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि इसकी ओमिक्रॉन की अभी और गहरी जांच होनी चाहिए, और अभी भी उसकी सलाह दी जा रही है कि भाई कितना गहन हो सकता है, कितना मारक हो सकता है। एज द नंबर ऑफ ओमिक्रॉन केसेस इन द कंट्री क्रॉसेस द 350 मार्क, क्योंकि हिंदुस्तान में भी जैसे 350 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं। ए पोइग्नेंट रिमाइंडर ऑफ हॉरिफाइंग सीन्स ऑफ द सेकेंड वेव हैज़ कम फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो कहता है एक रुकने वाला ऐसा हमें रिमाइंडर, मतलब याद दिलाने वाला एक हॉरिफाइंग सीन, डराने वाले सीन जो सेकेंड वेव में आए थे, वो कहाँ से आया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया है। द जज हैज़ बीन फोर्थराइट, इस बात में जज बिल्कुल सही है, किसमें? इन पॉइंटिंग टू द लाइकली कंट्रीब्यूशन ऑफ पंचायत इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश
and West Bengal Assembly polls to a rise in infections that led to many COVID-19 deaths। तो कह रहा है ये उसको याद दिला रहा है कि जो पंचायत इलेक्शन हुए थे, टू द लाइकली कंट्री पंचायत इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की असेंबली के चुनाव हुए थे और पंचायत के इलेक्शन यूपी में हुए थे। तो इनकी वजह से जो है इन्फेक्शंस में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी कोविड-19 में और काफ़ी डेथ हुई थी। तो ये कोर्ट के जज ने हमें याद दिलाया है। द सर्टेनिटी ऑफ लैक्स अटेंडिंग रैलीज, जो इस बात की निश्चितता है कि काफ़ी लाखों लोग रैली अटेंड कर रहे हैं विदाउट ऑब्जर्विंग एनी कोविड प्रोटोकॉल्स, जो कोविड के किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे मास्क वगैरह लगाना, हैज़ प्रॉम्प्टेड, इससे जो द बेंच टू अर्ज द सेंटर फॉर पुटिंग अप ए स्टॉप टू पॉलिटिकल गैदरिंग्स। तो इससे जो है जो लोग कोविड के प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे, इससे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच को यानी कि जजों के ग्रुप को ये सेंटर से रिक्वेस्ट करने के लिए उनके अंदर ये जज्बा आया है, इसने उकसाया उनको क्या कि पॉलिटिकल गैदरिंग को स्टॉप कर दिया जाए, बिल्कुल पुटिंग ए स्टॉप टू पॉलिटिकल गैदरिंग्स इन इलेक्शन बाउंड स्टेट, जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन बाउंड का अर्थ होता है जो स्टेट इलेक्शन में जाने वाले हैं, जैसे यूपी है, पंजाब है या एक आधा और भी होगा। एंड इवन कंसिडर पुटिंग ऑफ द यूपी पोल्स, और इवन उन्होंने ये भी कहा कि भाई इस बात पे विचार होना चाहिए कि चाहे यूपी के पोल्स को तो कैंसिल ही कर दिया जाए। ठीक है, इट इज़ ए टफ कॉल एंड देयर विल बी फायर्स रेजिस्टेंस, ये एक बड़ा मुश्किल कॉल को हम कह सकते हैं, ऑर्डर भी है या रिक्वेस्ट भी है, ये टफ निर्देश भी है जिसका बहुत ज़्यादा विरोध होगा। फायर्स होता बहुत ज़्यादा, रेजिस्टेंस होता विरोध। बट द इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है विच फेस्ड क्रिटिसिज्म, जिसकी पीछे काफ़ी आलोचना हुई थी, विच फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर इनेक्शन अर्लियर दिस ईयर, जिसकी इस साल की शुरुआत में इस बात को लेके आलोचना हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ने ढिलाई दे दी। ठीक है, तो उन्होंने काम नहीं किया। नीड्स टू मैंडेट लेसर क्राउड्स, तो अब की बार क्या करना है उसको ये बात निश्चित करनी, मैंडेट होता है नियम बनाना, लेसर क्राउड्स जहाँ कम भीड़ हो, एंड वर्चुअल कैंपेनिंग, और जैसे ऑनलाइन कैंपेन होनी चाहिए वेर एवर पॉसिबल, जहाँ जहाँ ऐसा संभव है। तो ये नियम बनाने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन को। एज द पीएम हैज़ आस्क्ड, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है ऑफिशियल्स को टू रिमेन अलर्ट, कि वो जागरूक रहें, एंड टास्क्ड देम विद इंश्योरिंग फुली फंक्शनल ऑक्सीजन सप्लाई इक्विपमेंट, और उनसे कहा कि वो बिल्कुल अलर्ट रहें, जहाँ किसके लिए कि ये बात निश्चित की जाए कि ऑक्सीजन की सप्लाई के जो इक्विपमेंट हैं वो पूरी तरह से कार्यरत हों, फुली फंक्शनल हो वो, ठीक है ना, पूरी तरह कार्य करें इन स्टेट, सभी राज्यों में। मेकिंग एन एक्सेप्शन फॉर द इलेक्शंस विल ओनली एनकरेज नॉन कंप्लायंस एल्सवेयर, तो अगर ये इलेक्शन वाले स्टेट में इसको हम लोग छूट दे दें, एक्सेप्शन मतलब इसको छूट दे दी जाए, तो ये और जगह पे भी इसके नियम को पालन करने में लोगों को नहीं पालन करने में उकसाएगी, है ना। ओनली इनक्रेज नॉन कंप्लायंस एल्सवेयर, लेकिन जो और जगह होंगी वहाँ पे भी लोग इनको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? लोग ऐसे देखेंगे अरे वहाँ रैली में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर हमें क्या है। इस तरह की छूट पिछले साल हमें मिली थी जिसका नुकसान हमें हुआ ऑलरेडी पहले से ही। टू ओवरकम द रिलेक्टेंस टू टेक द जैब, stringent scrubs have been announced for the unvaccinated by several states। तो पहले ही क्या किया है, ओवरकम द रिलेक्टेंस, ओवरकम होता काबू पाना, रिलेक्टेंस होता अनिच्छुक। तो काफ़ी लोगों में क्या है, अभी भी टीका लगवाने की अनिच्छुकता दिखाई दे रही है। द जैब, जैब होता टीका लगवाना। स्ट्रिंजेंट कर्ब्स, कड़े निर्देश और कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द अनवैक्सीनेटेड, जिन लोगों को ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है उनके खिलाफ काफ़ी स्टेट्स ने, सेवरल स्टेट्स ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, इंक्लूडिंग पंजाब एंड हरियाणा, जिसे पंजाब और हरियाणा भी आते हैं। ठीक है, तो ये सरकारों का प्रयास है। आज का विचार ले लेते हैं। थॉट फॉर द डे, आवर ह्यूमैनिटी कम्स टू इट्स फुलेस्ट ब्लूम इन गिविंग। हेनरी जेम नुवान। हेनरी जेम नुवान का विचार है कि हमारी जो मानवता है ये बहुत खिल जाती है जब लोग अपनी तरफ से देना स्टार्ट करते हैं। तो ये अब आज का न्यूज़ था। लेट्स फिनिश द सेशन।